मिडिल क्लास के पास सिर्फ एक ही चीज है, वो है बुक, पढ़ाई। इतनी खुशी है जैसे कि अपना ही बेटा है। पहली बात, हमारे परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था कि जो कि गवर्नमेंट में। वहाँ पे बैंक में मैनेजर है और दूसरा ये लेफ्टिनेंट बनाया है। कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर पर सदस्य उछाल। तो चलिए आज जानते हैं अभय कुमार के परिवार वालों से, उनके साथियों से, उनके पड़ोसियों से कि आखिर कितना प्रसन्न है वो, किस तरीके से उनको अपनी सफलता के लिए उत्साहित करेंगे। सर, आपका नाम? मेरा नाम रामभद्र त्रिपाठी। आप अभय जी को कैसे जानते हैं? मेरे मित्र है, उनका बेटा। अच्छा, कितना अच्छा लगता था अपने क्षेत्र से कोई बच्चा बाहर निकल कर आता है? बहुत ज्यादा प्राउड होता है कि इस पोजीशन पर बहुत अच्छे ढंग से इनकी सर्विस नहीं थी, कोई पैसा नहीं था। उसके बाद भी सबसे बड़ी बात है कि लड़का जो पढ़ने वाला था और ये प्रभु की कृपा है, गॉड गिफ्ट है, ये आगे निकल गया। हम लोग बहुत ज्यादा खुश हैं। यही इनका बच्चा ये निकला, बाकी इनके तीनों बच्चे सही निकले। ये बच्चा बैंक में हो गया, ये बच्चा डॉक्टर बन रहा है। इससे बड़ी खुशी तो कुछ हो ही नहीं सकती, बहुत ज्यादा। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं, उनसे पूछना चाहेंगे किस तरीके से उन्हें लगता है कि जब क्षेत्र से कोई बच्चा बाहर निकल कर आता है, कोई अच्छे पद पर पहुंचता है, तो वो किस तरीके से देख पाना है? कैसा लगता था अपने क्षेत्र से कोई बच्चा बाहर निकल कर आया? हमें तो हम बहुत ही गौरवान्वित हैं कि हमारे जो इलाके का एक बच्चा इतने लेफ्टिनेंट के पद पर चयनित हुआ है, और इसके लिए हम सबको बहुत खुशी है तो बेटे पर बेटा ही जैसे इतनी खुशी हमें लग रही है। और हमें अपने बच्चे पर बहुत गर्व है कि बच्चों ने इतनी मेहनत की और मेहनत से ये पद हासिल किया है। और इसके साथ साथ इसके जो श्रेयस जो है, इसके माता पिता भी हैं, क्योंकि माता पिता की भी लगन है। माता पिता का एक सपोर्ट होता है बच्चे के लिए, तो जो बच्चों को सपोर्ट करते हैं और बच्चों का भाग्य साथ देता है, तो बच्चा अच्छे पद पर चयनित होता है। आप क्या कहना चाहेंगे, जो भी नई जनरेशन है, जो और बच्चे उभर कर आ रहे हैं, वो उसे देखकर क्या सीखेंगे? आपको क्या लगता है, आपके बच्चे क्या सीखेंगे इसे देखकर? इसे देख के सीखेंगे वे कि सब ऐसी बने, हर किसी माँ बाप के बच्चे अच्छे बने, अच्छी मेहनत करके अच्छे उसमें बने, सरकारी जॉब लगे, अच्छी जॉब लगे। आप कैसे जानते हैं अभय कुमार जी को? हमारे RSS से जानते हैं, शाखा से हम इससे ज्वाइन हुए थे। हम सब RSS शाखा से जुड़े हैं, कार्यकर्ता है सभी। आपके पड़ोसी हैं अभय कुमार जी? हाँ, पड़ोसी हैं और बहुत अच्छे बच्चे, इनके तीनों बहुत अच्छे बच्चे। कुछ और भी महिलाएं और कुछ और भी लोग हैं जी? बच्चा वहाँ पे बैंक में मैनेजर है और दूसरा ये लेफ्टिनेंट बनाया है और तीसरा इसकी MBBS डॉक्टर की तैयारी कर रहे हैं। अब तीनों बच्चे इतने कामयाब हैं, बहुत ही अच्छे, बहुत अच्छा परिवार है। देखिए, इनका कहना है कि उनके 3 बच्चे, इसमें से एक तो लेफ्टिनेंट बन चुके हैं, जिनके कवरेज पे आज हम आए हुए, उनके साथ साथ एक है जो MBBS की तैयारी कर रहे हैं और एक बैंक में पहले से प्लेस्ड है। तो और भी कुछ लोगों को जानेंगे किस तरीके से उनको लगता है कि जब क्षेत्र का कोई बच्चा उभर कर आता है, तो वो समाज में, अपने क्षेत्रवासियों में और भी नए लोगों में किस तरीके का उत्साह जागृत करता है। तो कैसा लगता था अपने क्षेत्र में से कोई बच्चा उभर कर बाहर आता है? हमने देखा कि अभय कुमार जी लेफ्टिनेंट के तौर पर चुने गए हैं, तो क्या शुभेच्छा हम उनको देना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा गौरवान्वित फील हो रहा है। मेरा निवेदन है समाज के सभी युवाओं से, युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। एक बालक सामान्य वर्ग से नीचे से उठकर एकदम आकाश छू लेना हम सब के लिए गर्व का विषय है और समाज के युवाओं के लिए प्रेरणा का विषय है। हम सबको इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि किस प्रकार से मेहनत करके आज वो थल सेना में लेफ्टिनेंट की जिम्मेदारी उन्हें मिली। अगर बात की जाए उनकी मुश्किलों की और सपोर्ट की, तो आप कैसे देखते हैं कि परिवार का सपोर्ट कितना रहा और समाज का सपोर्ट कितना? हम उसका अंदाजा नहीं लगा सकते कितनी मेहनत है उसमें। जसवंत जी भाई साहब से पूछते थे कि भाई कितना दौड़ना पड़ता है सुबह उठ के, लिटरली देखो ना इनका जैसे बिल्कुल लग रहा है कि बस खाली हड्डी हड्डी है,
सारा उतार लिए हैं वहाँ से। तो बहुत ही मेहनत है, ये मेहनत का ही फल है कि आज इन्होंने इस दायित्व को प्राप्त किया है। तो हम सब के लिए सच में गर्व का विषय है। इसलिए हमने एक अभिनंदन यात्रा समाज में संदेश जाए कि युवाओं को इस प्रकार से मेहनत करके आकाश छूने की जिम्मेदारी तो लेनी चाहिए कम से कम। ऐसा नहीं कि कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबे से उछाल। कुछ और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे जानकारी लेंगे। सबसे पहले उनके पिताजी से पूछते कैसा लग रहा है आपको। तो सर आपको कैसा लग रहा है, आपका नाम? और जसवंत कुमार। जब हम इनको स्टार्टिंग में पढ़ाना शुरू किए थे यहीं पे पढ़ते थे, ये वालिया स्कूल में 5वीं क्लास तक इनको यहाँ पढ़ा था। फिर इसके बाद हमारे मन में आया कि हर लड़का हमारा देश भक्ति होना चाहिए, क्योंकि अपना तो ठीक है जीवन चल ही रहा है, लेकिन एक कम से कम एक लड़का हो कि देश के बारे में भी सोचे और करे। तो हमने कहा कैसे पढ़ देंगे। फिर हमारे एक रिश्तेदार हैं ये राजू जी, इनके फूफा श्री, ये कहे भैया के वरना इनको ट्रेनिंग दिलवाएगा। तो हमने एक बार ट्रेनिंग, मुझे अंदाजा था कि नहीं मतलब निकाल देगा, कोई भी दिलवा लो, कुछ भी पढ़वा लो निकाल देगा। फिर हमने ट्रेनिंग दिलवाया, निकाल लिया। फिर सैनिक स्कूल आर्मी स्कूल में इनका एडमिशन कराया। पहली बात तो हमारे परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था कि जो कि गवर्नमेंट में, हम भी श्रद्धा भी थी कि हमारे भी परिवार में कोई ऐसा गवर्नमेंट वाला हो इधर आ जाओ। मैंने जानकारी ली कि आपके 3 पुत्र हैं, उसमें से एक बैंक में है, एक MBBS की तैयारी कर रहे हैं और आप आ जाओ अभी। तो इनके लिए जब हम गए एडमिशन कराने तो सब पूछने भैया आप कौन से विभाग से हो, आर्मी में हो, एयरफोर्स में? हमने कहा भैया किसी विभाग नहीं हो, मैं एक छोटा सा काम करता हूँ अपना बिंदी का, और उसी से बच्चों का अपना जीवन पाल रहा हूँ। एक तमन्ना थी कि जीवन के मतलब देश के बारे में हम सोचे थोड़ा सा। फिर ऊपर वाली कृपा रही और सबका आशीर्वाद रहा, मतलब लड़के का वहाँ पे एडमिशन। देखिए हमने देखा किस तरीके से मेहनत और परिश्रम के बाद जब परिवार का कोई व्यक्ति बाहर निकल कर आता है तो किस तरीके से लोगों में उत्साह भर जाता है। उनके भाई भी हमारे साथ हैं, उनकी माता जी से पूछते हैं कि आखिर क्या कहना आपका, कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ऊपर वाला की कृपा है, हम सबका नहीं, वो है, ऊपर वाला का सब है, मैं तो यही जानती हूँ। आपको लगता था कि मेहनत सफल होगी? मेहनत सब फूल ऊपर वाला करते हैं, भगवान हमारे लिए कुछ है, हम नहीं कुछ कहे लेकिन ऊपर। अच्छा, आप चलिए बात करते हैं अभय कुमार जी से। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो सफलता की कुंजी है वो परिश्रम, अपना पूरा समर्थन और परिवार का साथ। तो अभय कुमार जी कैसा रहा आपका ये अभी तक का सफर? सफर जो था थोड़ा लंबा था, ऑफ कोर्स लंबा होना जरूरी है, और ये नहीं कहूँगा कि आसान था, थोड़ी बहुत मुश्किलें तो आती रहती हैं। बढ़िया था, मज़ा आया, बहुत कुछ नया सीखने को मिला। और अभी ये शुरुआत हुई है, अभी ऐसा सफ़र ख़त्म नहीं हुआ है। सफ़र का एक पड़ाव है, जो जैसे हम लेवल 1 क्रॉस करते हैं, 2 क्रॉस करते हैं, तो ये एक लेवल जो सबसे बेसिक लेवल था वो क्रॉस हुआ है। अभी पूरी जो सर्विस है वो भी अलग ही करियर है। वैसे भी आर्मी में करियर का जो है वो एक अलग एस्पेक्ट है, क्या जॉब प्रोफाइल होती है कोई नहीं जानता, कि क्योंकि इंडियन आर्मी जो है वो हर प्रोफाइल में है, चाहे वो डेजर्ट्स हो, माउंटेन्स हो, प्लेन्स हो, हर जगह पे इंडियन आर्मी है। तो ये जॉब प्रोफाइल तो अलग बात है। और घर की बात करूँ तो मेरे घर वालों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरे अंकल हैं यहाँ पे, मतलब मेरे पापा मम्मी तो बहुत मुझे सपोर्ट किया। मेरे चाचा यहाँ पे, मैं इतना छोटा था जब 10-11 साल का था, मुझे इतना रोना नहीं आता था, मेरे चाचा को मेरे लिए बहुत रोना आता था। और अभी मेरे दादाजी यहाँ पे नहीं है, वो गांव में, उनका भी मैं बहुत याद करता हूँ। जब भी मुझे मिले हैं तो इन दोनों लोगों ने मुझे बहुत मोटिवेट किया है, बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है। और हम ऐसे एकदम, जैसे ये दिल्ली तो हमारा वैसा निवास है, हम रहने वाले गाजीपुर जिले के हैं, तो गाजीपुर जिले को वीरों की धरती कहते हैं, शहीदों की धरती कहते हैं। वहाँ से एक और वीर निकल कर आया है। मेरा प्रश्न वीर अब्दुल हमीद की वो पावन धरती है। हमारे गांव से ही ले लीजिए, हमारे गांव से भी ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें से एक फौजी ना हो। हमारा घर बचा था जो कि अब सफल रहा। एक प्रश्न और पूछना चाहूंगा आपसे कि अब लेफ्टिनेंट के तौर पर सबसे पहला काम जो आप करना चाहेंगे, जिस पे आप जोर देना चाहेंगे, वो क्या होगा? काम यही है, जैसे मुझे इस बारे में बताया गया कि, तो मैं बस अपने सोसाइटी को एक मैसेज देना चाहूँगा कि हम ज़्यादातर, मैं आप चाहे यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हैं, मेजॉरिटी जो है मिडिल क्लास से बिलोंग करती है। और मिडिल क्लास के पास सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है बुक, पढ़ाई, जिससे कि वो अपने लेवल को एक लोअर स्टेटस से उठा करके जो इंडिया या फिर किसी भी क्लास की हाई सोसाइटी है उससे मैच कर सकती है। तो पढ़ाई जो जरूरी है, पढ़ाई सबसे ज्यादा जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। आप अपने परिवार वालों के साथ थे। जी हाँ, इनके चाचा इनके काफी तारीफ करी इन्होंने। इनसे पूछते हैं कि कितना समर्थन रहा आपको आपके भतीजे का, आपने आपके भतीजे को दिया? सबसे पहले सुप्रभात सभी लोगों को। सबसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर कोई परिवार में सदस्य
हो या घर के अगल बगल हो, आप अपना गाइडेंस देना चाहते हैं तो आप अपने बच्चों को दीजिए, उनको आप बढ़ावा दीजिए ताकि बच्चा एक कामयाब व्यक्ति बने। जब ये बच्चा छोटा था तो मेरा मनोकामना था कि नहीं, मैं एक इसको अफसर के रूप में एक मतलब बड़ा तना बनाऊं, और वो मेरा कल जाके सपना पूरा हो गया। इसके लिए मैं बहुत बहुत सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अभी और लोगों से बात करेंगे, जानेंगे किस तरीके से उनका समर्थन है लेफ्टिनेंट अभय कुमार को।